बार की बात है, एक गांव में राम और सीता की नई नई शादी हुई थी। लेकिन घर जाते समय रास्ते पर किसी ने नींबू मिर्च रखकर चला जाता है और सीता का पैर उस पर पड़ जाता है। पैर रखते ही पूरा शरीर कांपने लगती है। अरे की हुआ बहू, तुम कांप क्यों रही हो? अरे नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया। किसी ने रास्ते पर तांत्रिक क्रिया की हुई थी। सुमन बेटी ने उस पर पैर रख दिया। हाय मर गई रे, हम तो लुट गए, बर्बाद ही हो गए। अभी तो डोली घर भी नहीं पहुंची थी और मेरी बहू पर किसने जादू टोना कर दिया। आय आय आय, अब क्या होगा? अरे माँ, तुम भी क्या इन अंधविश्वास में मानती हो? अरे ऐसा कुछ नहीं होता, चलो घर चलते हैं। फिर वह सब घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है। बहू, तुम बहुत थक गई होगी, अब तुम कमरे में जाओ और आराम करो। फिर सुशील अपनी बहू को घर भेज देती है। अरे सोहन, जो अनर्थ होना था वो तो हो गया। अब हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। हमें बहू के हाथ पैर बांधने होंगे। अगर जादू टोने का असर हुआ तो वो पक्का आज रात चुड़ैल में बदल जाएगी। अरे माँ, तुम फिर वही भूत प्रेतों वाली बात लेकर बैठ गई। अरे मैं इन चीजों को नहीं मानता। फिर इतना बोलकर राम कमरे में चला जाता है। सीता घूंघट कर बेड पर बैठी होती है। तुम आज बहुत थक गई होगी, तुम सो जाओ। कुछ देर में दोनों सो जाते हैं। फिर उसकी माँ उसके कमरे में जाती है और सीता के हाथ पैर बांध देती है। सीता सो रही होती है, उसे कुछ पता नहीं चलता। फिर उसकी माँ चुपके से बाहर आ जाती है। शुक्र है मैंने इसे बांध दिया। अब अगर कोई अनहोनी हुई तो कम से कम मेरा बेटा सुरक्षित रहेगा। फिर आधी रात होती है। सीता का शरीर कांपने लगती है और वाह चुड़ैल में बदल जाती है। उसके आवाज से राम जाग जाता है और वह डर जाता है। अरे हे भगवान, अरे सुमन, ये क्या हो गया? अरे नहीं नहीं, अरे माँ जल्दी आओ। फिर राम की आवाज सुनकर उसकी माँ भागते हुए कमरे में आ जाती है। अरे मर गए रे, जिस बात का डर था वही हुआ। मेरी बहू तो सुहाग रात वाले दिन ही चुड़ैल बन गई। हाय रे, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। सोहन, तू कल ही से इसके मायके छोड़ कर आ। अगर ये यहाँ रही तो हम सबको कच्चा खा जाएगी। अरे नहीं माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? सुमन अब हमारी जिम्मेदारी है। इस मुसीबत से हमें ही निपटना होगा। ए बुढ़िया, खोल मुझे, खोल। तूने मुझे बांधा था ना, खोल। आजाद होते ही सबसे पहले तुझे ही खाऊंगी। अरे मर गए रे, ये तो मुझे ही खाने की बात कर रही है। सोहन देख रहे, तू कुछ कर, इस मुसीबत का क्या करे अब। हम सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह गांव के पंडित जी को इसके बारे में बताएंगे। फिर रात भर वह गुर्राती है और सुबह चले जाती है और सीता ठीक हो जाती है। अजी क्या हुआ? आपने मुझे बांधा क्यों हुआ है? अरे सुमन, रात में किसी काली शक्तियों ने तुम्हें अपने वश में कर लिया था, इसलिए मजबूरन हमें तुम्हें बांधना पड़ा। राम और उसकी माँ सीता को मंदिर लेकर जाते हैं। पंडित सीता को देखकर घबरा जाते हैं। अरे नहीं, इस पर तो बहुत खूंखार चुड़ैल का साया है। ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें इसे बालाजी महाराज के मंदिर ले जाना होगा, वहीं तुम्हारी सारी परेशानियों का हल मिलेगा। फिर वह तीनों शाम की बस पकड़कर बालाजी के मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। तीनों पीछे सीट पर बैठे होते हैं। सुमन, तुम आराम से इस सीट पर बैठ जाओ। सफर लंबा है, इसलिए अगर थकावट लगे तो लेट जाना। मैं ठीक हूँ जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। अरे सोहन बेटा, वो रस्सी तो रख ली थी ना, हो सकता है आज रात भी हमें उसकी जरूरत पड़े। हाँ माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सब सामान ध्यान से रख लिया है। उसी बस में 3 और लोग भी सफर कर रहे होते हैं। वह सीता के आगे वाली सीट पर बैठे होते हैं। अरे हीरा भाई, पीछे तो देखो, कितनी सुंदर भाभी बैठी है। अरे ये नई नवेली दुल्हन लग रही है ना? हाँ भाई, लग तो रही है। देख कैसे चुपचाप बैठी है, लगता है अभी अभी ब्याह कराई है। यार हमारी तो किस्मत ही खराब है, लगता है हम तो कुंवारे ही रह जाएंगे। फिर थोड़ी देर में रात होने लगती है। हैन राम और उसकी माँ घबराने लगते हैं। सीता चुपचाप देख रही थी। अरे हीरा भाई, जरा देख तो सही, ये तो मुझे ही देख रही है।
भाई मुझे तो शर्म आ रही है। अरे लगता है मैं इसे पसंद आ गया हूँ। तभी बस सुनसान रोड पर पहुंच जाती है और रात भी हो जाती है। अचानक सीता का रूप बदलने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाते हैं और शरीर कांपने लगता है। अरे माँ, ये फिर से शुरू हो रहा है। जल्दी रस्सी निकाल वरना देर हो जाएगी। दोनों सीता को रस्सी से बांध देते हैं। सभी लोग डरने लगते हैं। अरे यह क्या तमाशा है? इतनी सुंदर औरत और तुम इसे इतनी बेरहमी से बांध रहे हो। अरे भाई साहब, ये मेरी पत्नी है, इसके ऊपर चुड़ैल का साया है, कृपया कोई पास मत जाए। तभी सीता बोलती है, मुझे खोलो वरना इस पूरी बस को नष्ट कर दूंगी। अरे मर गए रे। अरे कमबख्तो, इस चुड़ैल को बस में लेकर कहाँ घूमने निकले हो? क्यों बाकी लोगों को मरवाना चाहते हो? अरे कालिया भाई, ये तुम्हें ही देख रही थी। अगर इसने रस्सी तोड़ दी तो ये सबसे पहले तुम्हें ही मारेगी। अरे नास मिटे। अरे शुभ शुभ बोल। अरे अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। तभी बस ड्राइवर को चुड़ैल होने का पता चलता है तो वह बस रोक देता है। अरे भाई साहब, यह क्या मुसीबत है? मुझे डर लग रहा है। तुम अभी के अभी इस चुड़ैल को लेकर बस से नीचे उतरो। अरे नहीं भाई साहब, ऐसा मत करो। अरे इतनी रात गए इस जंगल में, हम कहाँ जाएंगे? भाई बस चलाते रहो, हमें बालाजी मंदिर पहुंचा दो, यही एक हमारी आखिरी उम्मीद है। अरे नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं जानता, तुम्हें अभी के अभी बस से उतरना होगा। अरे नास बेटे, तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? हमारा मंदिर पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने हमें जबरदस्ती बस से उतारने की कोशिश की, मैं इस चुड़ैल की रस्सियां खोल दूंगी, फिर उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। ये सुनकर सब लोग देर जाते हैं तो चुड़ैल गुस्से में होती है। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम सब मरोगे। अरे चुड़ैल जी, अब बिस्कुट खाओ। खा लो खा लो। तभी चुड़ैल रस्सी तोड़ देती है। फिर चुड़ैल पूरी तरह काबू में हो जाती है। अरे अरे मर गए रे। अरे ये नास मिटी चुड़ैल तो आजाद हो गई। अरे अब ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी भाई। और तीनों पर टूट पड़ती है। बस के अंदर हरकंप मच जाती है। अरे अरे मर गया रे। अरे बहुत दर्द हो रहा है। अरे अरे भाई, अरे कोई पकड़ो मुझे। अरे भाई मुझे बचाओ। अरे मर गए रे। ओ, अरे कोई मुझे बचाओ। तभी मंदिर भी आ जाता है। ड्राइवर, अरे जल्दी मंदिर ले चलो वरना हम सब मर जाएंगे। ड्राइवर मंदिर के पास गाड़ी रोक देता है और राम और उसकी माँ चुड़ैल को अंदर ले जाते हैं। मंदिर में पुजारी जी बैठे होते हैं और हवन कुंड तैयार कर लेते हैं। जल्दी से हवन कुंड के सामने बैठाओ। जैसे ही मंत्र उच्चारण होती है, चुड़ैल चीखने लगती है। नहीं, ये अग्नि मुझे जला देगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं, आज तुझे हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा। पुजारी हवन की रख उसे पर फेंक देता है। चुड़ैल भस्म हो जाती है। सीता बेहोश हो जाती है। कुछ ही देर में वह ठीक भी होती जाती है। अजीब, मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। सोहन उसे गले लगा लेता है।